नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, रोज एक ही चीज बता रहे हैं। अभी चल ही रहा है अपना चैप्टर 7 गणित में 10th क्लास का, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 में हम 7 नंबर का सवाल हल किया है। आज हम 8 से आगे बढ़ेंगे, तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब अपने पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज बनाते हैं। ए है, बी है, सी है। मध्य बिंदु का नियामक दिया है। मध्य बिंदु कहता है तो BC का मध्य बिंदु बीच में ले लिया D, और इसका मध्य बिंदु ले लिया E, और इसका मध्य बिंदु ले लिया F। यही मध्य बिंदु दिया हुआ है। D का नियामक पहले है 1,1, E का नियामक रख लिया 2,3, और F का नियामक रख लिया 4,1। मतलब माना कि त्रिभुज ABC, एकदम आसान भाषा में समझना है, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं। हम मानते हैं शीर्ष इसमें कौन कौन है, क्रमशः, या आप सीधे लिखो, ये निर्देशांक A का x1 है, y1 मान तो सकते हैं। B का निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2, और C का निर्देशांक मान लेते हैं x3, y3। यहाँ लिखते हैं, ये हमको निकालना है x1, y1, B का मान लिया x2, y2, और C का मान लिया x3, y3। अब कहता है D, E और F इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु है। D कितना 1,1, E 2,3, और F कितना है जी 4,1। क्रमशः BC, DBC का मध्य बिंदु है, तो BC, उसके बाद AC और AB के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, ये प्रश्न कहता है। अब बारी बारी से समझें, हमको शीर्ष निकालना है, लेकिन मध्य बिंदु का नियामक दिया है। बारी बारी से चलेंगे। सबसे पहले चूंकि D कितना 1,1 किसका मध्य बिंदु है, तो BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का नियामक निकालना तो बताया है, नहीं बताया, इसलिए D का x नियामक बराबर x2 + x3। मध्य बिंदु के नियामक क्या, x नियामकों का औसत लेते हैं, ये दोनों के जोड़ के बटे 2, यानी x2 + x3। मध्य बिंदु का नियामक x1 + x2, तो x1 में यहाँ x2 है, और x2 में एजा कितना है x3 बटे कितना, और D का x नियामक दिया हुआ है कितना 1। यहाँ से क्रॉस गुना करोगे तो x2 + x3 बराबर ये गुना हो जाएगा 2। ये पहला समीकरण। D का y नियामक निकालेंगे। मध्य बिंदु का नियामक y1 + y2, तो y1 के जगह एजा y2 है, और y2 के जगह एजा y3 बटे कितना, अब बराबर कितना दे रहे हैं, ये भी एक ही है। क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y2 + y3 बराबर 2 एकम नंबर 2। D के बारे में हो गया। E पर आइए पुनः। E कितना नियामक है 2,3 है ना जी, तो E मध्य बिंदु किसका है, AC का मध्य बिंदु है। कुछ नहीं करना है, AC के मध्य बिंदु का नियामक हम निकालना बताया है। बाकी आम इमली गधा घोड़ा ई होते ही बाद में एडजस्ट हो जीते। मध्य बिंदु का नियामक निकालिए, तो E का x नियामक, E का x नियामक ऐसा नहीं x तो y में कंफ्यूज करें। ये अलग बिंदु के x y है, ये अलग बिंदु के x y समझना। ये x का नियामक 2 है, E का x नियामक कितना है, तो ये बराबर होगा x1 + x3। x नियामकों का औसत यानी x1 + x3 बटे कितना, आरी देल है x नियामक कितना हुआ, क्रॉस गुना करबो तो x1 + x3 बराबर 2 दूना नंबर हो गए 3। हो गया। चलिए E का y नियामक निकालेंगे। E का y नियामक बराबर, तो y1 + y2, तो y1 + y3 है, यही नहीं जी, फॉर्मूला होता y1 + y2, तो जब y2 की जगह पर कितना है y3 बटे कितना, आरी नियामक कितना दे रहे 3 दिया है, क्रॉस गुना करिए तो ये हो जाएगा y1 + y2 बराबर 3 दूना नंबर लिखे 4, समीकरण बना। अब चलेंगे F पर, तथा
अब की है एफ कितना 4,1। यहाँ देखिए एफ कितना है 4,1। किसका मध्य बिंदु है ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का नियामक f का x बराबर x1 प्लस x2 तो x1 प्लस x2 है नहीं है तो x1 प्लस x2 और बटे कितना आर बराबर कितना दे रहे 4 क्रॉस गुना तो x1 प्लस x2 बराबर 4 गुना समीकरण 5 तथा f का y नियामक बराबर y1 प्लस y2 नहीं है जब y1 और यहाँ कितना है तो y2 बटे कितना y नियामक इसका है कितना 1 है तो 1 बराबर y1 और प्लस y2 बटे कितना बराबर ये हो गया 2 यानी y1 प्लस y2 बराबर कितना हुआ ये नंबर हो गया 6। पहला समीकरण कुल 6 समीकरण बना कुछ नहीं किया हम। जब कभी त्रिभुज के मध्य बिंदु का नियामक दे दे अगर शीर्ष दे दे तो मध्य बिंदु का नियामक बता सकते अगर शीर्ष रहता ये नहीं रहता तो मध्य बिंदु का नियामक तो बताते। वही कार्यक्रम यहाँ किया है मध्य बिंदु दिया है शीर्ष निकालने के लिए यही फंडा रहेगा। अब करेंगे क्या x वाला है 1 में है जी और कहाँ है 5 में यही तो है x वाला सबको जोड़ लेंगे। आप बारी बारी से 1 के घटा लेबे ओकर बाद 3 के घटा लेबे ओकर बाद 5 के घटा लेबे x नियामक सब आदमी ओकर बाद y वाला सब जोड़ लेबे y वाला है 2 में 4 में और कहाँ तो सब के जोड़ के आ एक समीकरण में करके 2 एक बार घटेबे एक बार 4 घटेबे एक बार 6 घटेबे काम होगी तो यही काम करेंगे उधारिए पहले। चलिए अपने पास कुल 6 समीकरण आया है 1 2 3 4 5 और 6 है बाबू। अच्छा और हम 3 गो में x खाली है पहला नंबर तीसरा नंबर और 5वां नंबर है बउआ तो x वाला जोड़ लेना है तीनों के x का। x कौन कौन में है देखिए हम लिख रहे हैं समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 1 नहीं 3 नहीं x वाला 3 1 3 और 5 को जोड़ दिया। जोड़ेंगे देखिए जोड़ रहे हैं हम लेफ्ट में जोड़ेंगे तो पहला समीकरण में लेफ्ट में क्या है x2 प्लस x3 है बुआ और एक लेफ्ट में कितना है प्लस x1 प्लस x3 और उसका लेफ्ट में क्या है x1 प्लस x2 यही तो है बराबर। राइट में इसका 2 इसका राइट में कितना 4 और उसका राइट में कितना 8 लिखा। आइए देखिए यहाँ सब दो गो है x1 कई गो तो 2x सब तो टोटल दो गो है x2 2 गो तो 2x2 प्लस x3 तो 2x3 बराबर 2 4 2 6 8 14 हो गई बुआ। 2 यहाँ से कॉमन कर लेनी 2 निकाल ले तो कितना बचता है x1 प्लस x2 और प्लस कितना इधर 14 रहे यहाँ से 2 इधर भाग हो जीते हो बुआ सब दूनी यानी अपने पास रहा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना एक लिख दिए 7 नंबर कई नंबर होता कौन है। अब करना कुछ नहीं है 7 में बारी बारी से 1 के 3 के और 5 के घटा लेना एक बार काम करते हैं 7 माइनस 1 करेंगे फिर 7 माइनस 3 करेंगे 3 में x वाला x से ऐसा में बाई घटने लग जाए x में x वाला घटाना है x का समीकरण आया x वाला घटाएंगे और फिर 7 में घटाएंगे किसको 5 को घटाइए हम सीधा सीधी घटा रहे हैं। देखिए यहाँ 7 में क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस कर रहे हैं एक नंबर क्या है x2 प्लस x3 है बुआ इधर कितना है 7 और माइनस इधर कितना चलिए x2 प्लस x3 कट गया माइनस में ही प्लस में x1 आ गया जी x1 बराबर कितना 5। चलिए ये कर रहे हैं 7 माइनस 2 तो 7 तो ये है 7 वही है x1 प्लस x2 और प्लस की x3 माइनस 5 3 नंबर यहाँ है x1 प्लस x3 इधर 7 में माइनस इधर कितना है 4। चलिए x1 प्लस x3 कटेगा अभी x2 आ गया x2 बराबर कितना 3 आ गया जी। चलिए 7 माइनस 5 कर रहे हैं 7 कितना यही समीकरण है तथा x1 प्लस x2 प्लस x3 में माइनस करना है 5 यहाँ है x1 प्लस x2 हम हुआ आज इधर 7 और माइनस इधर कितना चलिए x1 प्लस x2 अभी साफ हो गया तो x3 बराबर आ गया कितना माइनस का 1 यहाँ से हमको मिला है भी x1 बराबर 5 x2 बराबर 3 और x3 बराबर माइनस का 1। चलिए x नियामक सभी शीर्ष का उपलब्ध है
अब करना है बाई वाला जोड़िए। तो बाई था 2 में, 4 में और 6 में। पुनः अब की जोड़ना है 2, 4 और प्लस क्या 6 से। तो 2 में की हले बाई 1 प्लस बाई 3 कितना था देखिए जल्दी। बाई 2 प्लस बाई 3 और 4 में के कितना है 4 कहाँ है बाई 1 प्लस बाई 2। यहाँ देखिए ये बाई 1 प्लस बाई 2 और 3 है कहाँ तो यहाँ 3 है। अच्छा माई मिस्टेक 3 रहते हैं बाई 1 प्लस बाई 3 और प्लस यहाँ कितना है बाई 1 प्लस बाई 2 बराबर राइट राइट में जोड़िए। पहला समीकरण में बाई 2 प्लस बाई 3 कितना था 2 और इसमें है 6 और इसमें कितना है। चलिए यहाँ से सब दूधू वही भी है एक सब दूधू को है 2 बाहर कर लिया नहीं होगा। बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 देखो जी बाई 2 बाई 2 2 गो बाई 1 2 गो बाई 3 तो प्लस में 2 है 2 कॉमन कर दिया इधर 6 4 10 यानी कि 2 से कट जाएगा 5 बनते 5 2 बचे 10। इसको लिख लीजिए 8 नंबर। कई नंबर इधर समीकरण 7 लिखा था इधर 8 लिख लिया। अब करना है बारी बारी से एक बार 8 में 2 को घटाना है, एक बार 8 में 4 को घटाना है और एक बार 8 में 6 को घटाना है। यही करना है जी घटाएंगे। चलिए 8 नंबर ये रहा बाई 1 प्लस बाई 2 और प्लस माइनस बाई 2 प्लस बाई 3 है बराबर। इधर कितना आया है इधर आया है 5 और माइनस ये कितना था 2 तो यहाँ से बाई 2 बाई 3 माइनस में 2 है प्लस में कट जाएगा यानी बाई 1 बराबर कितना आ गया 3। चलिए 8 माइनस 4 करना है तो 8 तो यही है बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 माइनस ही कितना था बाई 1 प्लस बाई 3 बाई 1 प्लस बाई 3 बराबर 5 माइनस कितना 6 5 माइनस 6 ही है तो बाई 1 बाई 3 कटेगा बाई 2 आ गया जी बाई 2 बराबर कितना माइनस का 1। आपकी 8 में करना है 6 को माइनस तो 8 है वही तथा बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 माइनस करना है 6 नंबर में है बाई 1 प्लस बाई 2 यही है बराबर 5 माइनस कितना तो बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस माइनस वाला कट गया बाई 3 बराबर आ गया कितना। चलिए आ गया बाई 1 ये रहा बाई 2 ये रहा और बाई 3 ये रहा। हम नियामक लिख रहे हैं ए का नियामक आ गया x1 बाई 1 x1 कितना है बाई 1 कितना है तो 5,3 बी का नियामक आ गया बी का नियामक कितना है x2 3 और बाई नियामक बाई 2 कितना है माइनस का 1। सी का नियामक आ गया कितना है सी का नियामक माइनस 1 और इधर कितना और ये होगा आंसर। ये तो हिसाब है कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम 6 समीकरण बनाया है मध्य बिंदु के निर्देशांक देने के हिसाब किताब से और छोरों में x वाला को जोड़कर एक बार एक समीकरण बनाया जैसे ही बनाया 7 नंबर और बाई वाला जोड़ के एक बार समीकरण बनाया जैसे ही बनाया 8 नंबर बनाया जी। अब बारी बारी से 7 नंबर में x वाला घटाते चला तो x1 आ गया x2 आ गया और x3 आ गया नहीं। वैसे ही बाई वाला समीकरण में ये 8 नंबर जो आया है उसमें बारी बारी से बाई वाला घटाते जाना है 2 4 6 को तो बाई 1 आ गया बाई 2 आ गया बाई 3। कहने का मतलब ए का नियामक x1 बाई 1 था तो फटुआ या है नहीं x1 बाई 1 तो कितना हो गया x1 5 और बाई 1 कितना 5,3। बी का नियामक x2 बाई 2 तो 3 और बाई 2 कितना आया माइनस का 1। सी का नियामक x3 बाई 3 तो माइनस 1 और बाई 3 कितना आया तो माइनस 1,3 यह है आंसर। भी दूसरा नंबर में सेम हिसाब है लिखा दूसरे तरह से है लेकिन यह चीज कह रहा है मध्य बिंदु का नियामक दिया है त्रिभुज के भुजा का और शीर्ष का नियामक चाहिए सेम कार्यक्रम करेंगे। अच्छा एक कोई शॉर्टकट नहीं है कोई शॉर्टकट नहीं है बउआ प्रोसेस से बनाना पड़ेगा और कुछ शॉर्टकट कर सकते हैं लिखने में तो समझाना है तो तरीके से लिखे पड़ते हैं समझावे नहीं रहते तो बहुत एक बार में काम हो जाए। डी हो गया मध्य बिंदु और इधर ई हो गया मध्य बिंदु और ए बी का हो गया एफ मध्य बिंदु। डी को मान लीजिए क्या है 10,5 और ई को 8,4 और एफ को 6,6। वैसे ही ए को मानना है x1 बाई 1 और बी को मानना है x2 बाई 2 और सी को मानना है x3 बाई 3। कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज एक माना है त्रिभुज का नाम तो नहीं दिया है जी त्रिभुज हम माना है तो माना कि त्रिभुज है ABC जिसमें शीर्ष हमको चाहिए
शीर्ष का नियामक चाहिए, तो ए का नियामक हम मान लिया है x1, y1, बी का नियामक मान लिया है x2, y2, सी का नियामक मान लिया है x3, और सी का नियामक हो गया x3, y3। अच्छा, अब कहता है डी 10,5, ई 8,4, यहाँ देखते चले। और एफ प्रश्न जो कह रहा है वो भी लिखना है। एफ कितना है 6,6। क्रमशः भुजाएं कौन कौन है? भुजाएं डी किसका मध्य बिंदु है? बीसी, तो बीसी देंगे, यहाँ डी बीसी का है और एसी का ही है, एसी, और एफ हो गया एबी का, तो एबी के मध्य बिंदु। पहला कार्यक्रम तो प्रश्न के हिसाब से ये। अब बनाने का तरीका वही है जो पहले हम सुझाया है। सबसे पहले डी के लिए चलिए बीसी का मध्य बिंदु, तो चूंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, एक मतलब डी का एक्स नियामक, ये डी का एक्स नियामक 10, ये तो समझते हो ना हुआ। एक बार तो बता दीजिए डी का एक्स नियामक बराबर यानी 10 बराबर x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 बटे 2 क्रॉस गुना, यहाँ से ये हो जाएगा x2 प्लस x3 बराबर 10 गुना 20। समीकरण पर हो गया। चलिए y नियामक डी का मध्य बिंदु का y नियामक 5 बराबर y1, तो y2 प्लस y3, फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 y2 है, y1 y2 और y2 y3, तो y2 प्लस y3 बटे कितना क्रॉस गुना, ये हो गया y2 प्लस y3 बराबर 5 दूनी नंबर हो गए 2। चलिए ई अपनी मध्य बिंदु है, ई है किसका? एसी का मध्य बिंदु, ई का नियामक लिख लो, याद रखेंगे 8,4 एसी का मध्य बिंदु है। एसी का क्या है? इसलिए ई का एक्स नियामक 8 बराबर x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 बटे कितना क्रॉस गुना हो जाएगा, तो x1 प्लस x3 बराबर 8 दूनी 16, लिखिए 16, नंबर हो गया 3। चलिए y नियामक बराबर 4 बराबर y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 बटे 2 क्रॉस गुना, तो y1 प्लस y3 बराबर 4 दूनी समीकरण 4। चलिए एफ अवधि, एफ कितना कितना है 6,6, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का क्या है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है, इसलिए एफ का एक्स नियामक बराबर एफ का एक्स नियामक x1 प्लस x2 बटे 2, मध्य बिंदु का नियामक x1 प्लस x2 बटे 2। एक ही कंसेप्ट लगा रहे हैं, कोई लफड़ा वाला काम है नहीं। x1 प्लस x2 बराबर 100 दूना 12, समीकरण हो गया 5। y नियामक बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 प्लस y2 बटे 2, यहाँ से समीकरण बनेगा y1 प्लस y2 बराबर 6 दूना, समीकरण हो गया 6। अब करना क्या है? x वाला एक साथ, x वाला कहाँ है? पहला समीकरण x वाला कहाँ है? ये नहीं, एगो x वाला आपकी यहाँ है 3 नंबर में, और एगो x वाला है 5 में। जोड़िए समीकरण 1 प्लस 3 और प्लस 5 से क्या हो जाएगा? 2 को लिख दीजिए सीधे, सब 2 को है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर, इधर जोड़ लो 20, 16 36 और 12 48 हो जाएगा। हाँ, ये सब तो थोड़े शॉर्ट के लिए, क्योंकि पहला बार हम डिटेल बतेंगे हैं, लेफ्ट वाला जोड़ दिए सब 2 को है, 2 बाहर हो गए, x1 प्लस x2 प्लस x3 20, राइट जोड़ रहे हैं 36, 20 16 36 और 12 कितना 48, तो यहाँ से कट जाएगा ये 24, कट जाएगा समीकरण 7। अब 7 में एक बार घटाएंगे कितना? 1 को, एक बार 7 में कितना घटाएंगे? 3 को, एक बार 7 में कितना घटाएंगे? 5 को नहीं, बस तो हम सीधे घटा के लिख रहे हैं। 7 नंबर ही है, 13 में घटते x2 x3 7 हो जीते, इतना समझे ना हुआ। पहला वाला डिटेल बताइए, एक बार में काम हो जाए, क्योंकि बड़ा बड़ा हिसाब है, कुछ समझो। पहला वाला डिटेल बताया, इसमें जब घटाएंगे हम तो x2 x3 घट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा? x1, एकरा से बचता है x1 बराबर 20 में, ये 24 में 20 घटेगा कितना? एकरा से जो बचते तो घटते 3 नंबर, तो 3 नंबर में x1 x3 कट जीते, x1 x3 को जीरा जीते, x2 बराबर, तो अभी 24 में घटते 16 कितना हो जीते? यहाँ 7 में, तो यहाँ से अभी x1 x3 है, x1 x2 है ना जी,
तो x1 x2 कट जाएगा, 5 नंबर जब घटाएंगे तो इसमें x1 x2 कटेगा, x3 बराबर बचेगा कितना 24 में 12 कम कितना बचा आगे। चलिए अब जोड़ेंगे 2 बाई वाला जोड़ेंगे 4 और प्लस 4 जोड़िए, इसमें भी 2 को सब है तो 2/1 प्लस बाई 2 और प्लस बाई 3 बराबर बाई 1 में देखिए राइट साइड में 10 और 8 18 और 12 30 हो गया 15 दूना तो 15 हो गया बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 समीकरण 8। अब करना कुछ नहीं है, 8 में एक बार घटाम 2, 8 में एक बार घटाम कितना 4 और 8 में एक बार घटाएं कितना तो यही करेंगे जी, बस तो घटा दीजिए बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 में माइनस होगा 2 नंबर तब बाई 2 बाई 3 है कट जाएगा बाई 1 बचेगा बराबर इधर 15 में 10 गया कितना बचा। चलिए 8 में 4 घटेगा 4 ये है बाई 1 बाई 3 बाई 2 बचेगा तो बाई 2 बराबर 15 में 8 गया कितना बचा। अभी इसमें 6 नंबर घटेगा तो बाई 1 बाई 2 कटेगा बाई 3 रहेगा तो 30 में कितना घटा 12 ये 15 में 12 घटा कितना बचेगा आ गया जी। ए का नियामक आया अपने पास x1 बाई 1 x1 कितना आया है 4 बाई 1 कितना आया है, बी का नियामक आया जी x2 कितना आया है बाई 2 कितना आया है 7 और सी का नियामक x3 कितना आया है 12 और बाई 3 कितना आया है और ये होगा आंसर। क्या नहीं समझते बताइए, थोड़ा सा हम लिखने में शॉर्ट किया है, बाकी बेसिक जो पहले बताया वैसे किया है, समझना चाहिए इसको। चलिए तीसरा में क्या है जी, क्या है जल्दी लिख रही आप तो ये फार्म बन गए 3,4 4,6 5,7 तो डी रखबे एक 3,4 ई रखबे 4,6 और एफ रखबे 5,7 बाकी लिखल पढ़ल है यहाँ बदल लेना है। डी का नियामक कितना है जी 3,4 ई का नियामक कितना है 4,6 एफ का नियामक कितना है 5,7 और हो गया यहाँ से चलना डी बी सी का मध्य बिंदु है तो डी का नियामक है कितना है 3,4 तो एक्स नियामक बराबर ये तो डी का एक्स नियामक 3 तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बाई नियामक कितना 4 तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, समझते चलना। ई का नियामक कितना है 4,6 तो ये 4 बराबर तो इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जी तो हुआ और कुछ नहीं करना है, ये है 6 ये हो गया 6 दूनी 12 यहाँ पर ये कितना है एफ का नियामक 5,7 तो ये 5 और ये कितना 7 ये 5 तो 5 दूनी 10 हो गया और ये कितना 7 तो 7 दूनी 14 बस ऐसे ही काम करना है। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये जोड़िए 6 8 और 6 14 और 10 24 ही तो आया 24 आया इन्हें तो 24 के आधा कितना 12 हो जाएगा। चलिए बारी बारी से घटाएंगे तो x2 x3 इसमें घटेगा x1 बचेगा तो 12 में 6 जाएगा कितना बचेगा। चलिए अभी 12 में 8 जाएगा 12 में 8 जाएगा कितना अभी 12 में 10 जाएगा कितना आगे। चलिए बाई वाला जोड़ना है तो ये बाई वाला जोड़ल इधर जोड़िए राइट साइड में 8 ये 8 है 8 12 20 और 14 34 के आधा 17 तो ये 17 हो गया। बारी बारी से बाई 1 आएगा 17 में ये घटेगा 8 कितना 9 बाई 2 यहाँ से आएगा ये घटेगा 12 तो 17 में 12 जाएगा कितना ये घटेगा 14 तो कितना आएगा हो गया काम भी x1 6 और बाई 1 9 तो 6,9 और इधर 4,5 और इधर 2, कितना ये तो अंतर होगा देखो अंतर। अच्छा हिसाब जो ये 8 में था तीनों बनाने का अप्रोच यही है भाई, लेकिन जो बजाते अप्रोच पकड़ेगा वही पकड़ सकता है। ऐसा का हिसाब बनावे हमारा पास एकदम जहर है, घंटा के काम सेकंड में घंटा के काम हाँ 30 सेकंड में एकदम कैसे हो जी। मान लो मध्य बिंदु का निर्देशांक है a, b मंत्र बना रहे हैं एकदम जहर c, d और e, f ये है जी मध्य बिंदु का नियामक। यहाँ फोटो में भी बना लेते हैं d को माना है a, b और e माना है c, d और ये सब लिखे वाला टाइम नहीं जोड़नी
कि लिखे वाला तो सेकंड नहीं पुरले, एकदम सेकंड में बनते हैं। और ये कोची है, ई कोमा एकदम जहर ट्रिक है। करना क्या है, बारी बारी से समझना। हमको चाहिए x1/1, x2/2, x3/2, यही चाहिए जी। जब हमको x1 चाहिए, ए का शीर्ष x1 बराबर कुछ नहीं करना है, a प्लस बी प्लस ये x नियामक जोड़ना है, a प्लस सी प्लस ई, ए प्लस, अभी चेक करा देंगे तीनों हिसाब में, a प्लस सी प्लस ई जोड़ लेना है तीनों को। जब x नियामक जिसका भी x चाहिए, जैसे पहला शीर्ष का a का हमको x1 चाहिए, तो मध्य बिंदु के x नियामक को जोड़ लेना है। तो a है प्लस c है और प्लस कितना है, जोड़ लिया। माइनस करना है इसके सामने वाला जो है, इसका जो मध्य बिंदु, इसके सामने का भुजा का मध्य बिंदु का x नियामक कितना है, इसका दोगुना घटाना है, इसका दोगुना घटाना है। a का बाई नियामक जब चाहिए हमको बाई 1 बराबर, तो बाई वाला सब जोड़ लेना है, b प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। ऐसा मंत्रवा बतावे टाइम नहीं जोड़नी, हम तो सीधे सीधी बने दिया। माइनस करना है एक सामने वाला, एक सामने के भुजा के मध्य बिंदु डी है, कितना है, तो बी ई घटाना है 2b करके, ये आ जाना है। ओकर बाद b का नियामक हमको x चाहिए x2, वही काम करना है। x1 वाला जोड़ा नहीं करो, a प्लस सी प्लस ई, x वाला सब जोड़ा है। अभी माइनस करना है, माइनस करोगे इसके सामने वाला, इसका x चाहिए तो इसके सामने वाला क्या है, c, x वाला है, ऐसा नहीं काई करते हैं, x सब जोड़ल है, x वाला दोगुना घटाना है 2c। b का बाई नियामक बराबर बाई 2 बराबर, तो बाई वाला जोड़ रहे हैं कितना, b प्लस डी प्लस एफ है हुआ। माइनस करना है एक सामने वाला के बाई कितना है, ओकर दोगुना 2b। ओकर बाद c का x नियामक चाहिए x3 बराबर, तो x वाला तो जोड़ रहे हैं कितना, a प्लस सी प्लस ई। माइनस करना है c के सामने वाला के 2e, और c के बाई नियामक चाहिए तो ये तो जोड़ रहे हैं b प्लस डी प्लस एफ, और घटाना कितना है एक सामने वाला 2f। गारंटेड बनेगा। जैसे पहला हिसाब में बताइए क्या था, पहला चेक करा रही हो, पहला में a का नियामक था x1/1, b का नियामक था x2/2, है ना हुआ, c का नियामक x3/3। जल्दी से बताइए d का मध्य बिंदु, a कोमा e का मध्य बिंदु बताइए, 2 कोमा f का मध्य बिंदु बताइए, 4 कोमा 1। चलिए बारी बारी से हम a का x बता रहे हैं, a का x1 बराबर जोड़ना है 1 2 1 3 और 4, 1 2 1 3 और 4 7, माइनस एक दोगुना, तो दुगुने बराबर कितना, एक का x नियामक 5 नहीं था, a का बाई नियामक बाई 1 बराबर। चलिए 1 3 1 4 और 1 5, 1 3 1 4 1, बाई वाला जोड़ना है 1 3 1 4, तब सेकंड कैसे लगते हैं, ये तो मंत्र बाव ना, 1 3 1 4 1 5 में एक बाई चाहिए दोगुना बराबर कितना, a का नियामक आ गया कितना आया 5,3 है ऐसा। चलिए b को देखिए, b का x नियामक बराबर जोड़ल है ये कितना 7, और b वाला ये है एक दोगुना 2 दूनी 4 घट गए कितना, b का बाई नियामक बराबर जोड़ल है कितना 3 माइनस एक दोगुना, अरे b की 3 दूनी माइनस कितना, ये कैसे करवा दोगे, 5 नहीं कहाँ है, 1 2 1 3 1 4 कितना है, बाई 2 वाला जोड़ल कितना है 5 नहीं है, हाँ 5, अब माइनस करना है 3 दूनी, बस ध्यान से खाली करना है माइनस से। b का नियामक आ गया कितना 3 कोमा माइनस 1, c का x नियामक x3 बराबर कितना ही है 7, माइनस c वाला दोगुना 8 कितना आया माइनस 1, c का बाई नियामक बाई 3 बराबर कितना है 5, माइनस 1 दोगुना 2 बराबर कितना, c का नियामक आ गया माइनस 1 कोमा 3। नहीं आया क्या, सेकंड से ज़्यादा लगते, सही मंत्र भी है, कुछ नहीं करना है। जब कभी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु का नियामक दे दे, शीर्ष का नियामक पूछे, तब मध्य बिंदु के सबके x जोड़ लेना है, और जौन शीर्ष के x चाहिए तो अगर सामने वाला के मध्य बिंदु के दोगुना घटे ले जाना है। जैसे अगर x चाहिए था तो एक दोगुना घटे लिए x वाला में जोड़लका में, अगर बाई चाहिए हले तो बाई वाला जोड़लका में एक दोगुना घटे लिए। यहाँ देखिए पहला है, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला, बस इतने करना है, सेकंड भी नहीं लगेगा हिसाब में। ये सब ट्रिक है, लेकिन ये सब पकड़ेगा वही, ये सब दिमाग वही लगा सकता है जो अप्रोच पकड़ लिया, कैसे बना क्या हुआ है उसमें, तब सोचो पड़ते हैं, ऐसे नहीं हो उधारिए ये मंत्र हो गए। चलिए 8 का दूसरा बताइए, डी कितना है 10 कोमा 5, सेकंड में कैसे होते देखिए, ई का 8 कोमा 4, एफ का
छो कोमा छो। चलिए हमको चाहिए x1, तो ए का x1 नियामक क्या करेंगे, 10 8 18 और 8 छो, x नियामक जोड़ना है। 10 18 छो, 10 8 18 और छो 24। और एक x1 चाहिए तो सामने वाला दोगुना x वाला घटेगा, तो -10 दूनी बराबर कितना, ए का y नियामक चाहिए बराबर y जोड़ना है, 5 4 9 छो 15 माइनस एक दोगुना घटाना है, भाई बन तो इसका दोगुना घटाएंगे, 5 दूनी बराबर कितना, ए का नियामक आ गया जी कितना 4,5। देखिए सेकंड का ही वो लगवा है। चलिए बी का x नियामक बताना है, x2 बराबर कितना, जोड़ा है 24, तो जोड़ ले, माइनस बी वाला चाहिए, बी वाला किसका दोगुना 8 दूनी बराबर कितना, बी का y2 चाहिए बराबर ही जोड़ ले है कितना 15 माइनस एक 22 का दोगुना जोड़ू 12 4 दूनी 8 बराबर कितना, बी का नियामक आ गया कितना 8,7। ठीक है x3 चाहिए, जोड़ ले है ये वाला कितना 24 माइनस एक दोगुना 6 दूनी बराबर कितना 12। सी का y3 चाहिए बराबर ही जोड़ ले है कितना 15, एक दोगुना घटाइए 6 दूनी 12 बराबर कितना हो गया, सी का नियामक आ गया 12 को कितना कई सेकंड लगा हैं। चलिए तीसरा देखिए कितना है, ये त्रिभुज रही, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक मध्य बिंदु कितना 3,4 4 है, तो 4 दो ई का नियामक 4,6, एफ का नियामक 5,7। चलिए x1 ये लिखा, y1 ये लिखा, ऐसा का बनीते फिर सब लिखे भी नहीं पड़ता हो, ये सब लिखे भी जरूरत नहीं पड़ती गारंटेड, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए ए का x1 नियामक बराबर 3 4 3 7 5 12 माइनस कितना बराबर हो गया 6। चलिए ए का y नियामक बराबर 4 6 4 10 और 7 17 में माइनस होगा 4 दूनी बराबर कितना, ए का नियामक आ गया 6,9। बी का x2 बराबर 3 तो जोड़ ले कितना 12 माइनस बी यहाँ है 4 दूनी बराबर कितना, बी का y नियामक y2 बराबर जोड़ ले 17 माइनस 6 दूनी बराबर कितना आ गया जी, बी का नियामक कितना 4,5। सी का x नियामक बराबर जोड़ ले 12 माइनस एक दोगुना 10, एक सामने वाला तो 10 बराबर कितना 2। सी का y नियामक बराबर कितना 15 कितना 17 माइनस एक दोगुना 4 दूनी बराबर कितना आ गया, सी का नियामक 2,3। देखिए अंतर है जी, तो क्या अंतर है, मिनट के काम सेकंड में, मिनट के नहीं बल्कि घंटा काम सेकंड में, तो आसानी से बनेंगे। हिसाब पर ध्यान रखो, कुछ नहीं है, बाकी देखेंगे अगले क्लास में।